हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सब लोग बोलते हैं ग्रामर के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। अगर आप एक ड्राइंग भी बनाते हो, कोई आर्ट बनाते हो, तो उसको भी बनाने का एक स्टेप होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो ड्राइंग आसान हो जाएगी। ऐसे ही सभी चीज़ों के साथ है कि अगर आप ग्रामर का कोई टॉपिक सीख रहे हो, हिंदी का कोई टॉपिक सीख रहे हो, तो सबके लिए रूल होते हैं। अगर आपने रूल पढ़े हैं और रूल आपको याद हैं, तो कोई भी टॉपिक आपके लिए टफ नहीं होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ओके, अब ये डायरेक्ट होता क्या है, तो वही जानेंगे आज हम। रूल नंबर 1, डायरेक्ट। इसमें शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाले को एज इट इज वैसा ही पता चल रहा है, तो वो है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इसमें शब्दों को ज्यों का त्यों ना प्रस्तुत करके उसमें बदलाव करके प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स कि एग्जाम्पल ले लो कि आपने अपने फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड की बुराई कर दी कि हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है, और फिर जो आपने जिससे बुराई की ना, उसने वो बात वो ना बताकर उसमें और 2-4 बात अपने आप से ऐड करके उसको बोल दी, तो वही है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है? जैसे ये इमोजी कंफ्यूज है, ऐसे आप भी हो, पर कोई बात नहीं, अब मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। रूल नंबर 1, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होते हैं वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। पता चला आपको कि जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, तो ये पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ओके। रूल नंबर 2, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के बाहर होते हैं वह रिपोर्टेड वर्ब कहलाते हैं। पता चला रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब कहते किसे हैं? जो कोमा के अंदर बंद हो वो रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमा के बाहर हो इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाते हैं। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार बदला जाता है और हेल्पिंग वर्ब को भी बदला जाता है। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद था वो रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर था उसके अनुसार बदला जाएगा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का उपयोग किया जाता है। जो इन्वर्टेड कोमा रहता है उसको हटाकर दैट का उपयोग किया जाता है। दैट एक कंजक्शन है। क्या है? दैट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में काम करता है। रिपोर्टेड वर्ब वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ता है, इसीलिए हम दैट का यूज़ करते हैं कि ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक साथ जोड़ दे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनका ध्यान रखना है। से मिले तो से होगा, सेज मिले तो टेल्स होगा, से टू मिले तो टेल होगा, सेड मिले तो सेड होगा, सेड टू मिले तो टोल्ड होगा। इसको आप लर्न कर लो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सरनाम को भी बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? आई मिले तो ही या शी में बदलेंगे, वी मिले तो दे में बदलेंगे, यू मिले तो ही शी
या दे में बदलेंगे। अवर मिले तो देयर में बदलेंगे। माई सेल्फ मिले तो हिम सेल्फ या हर सेल्फ में बदलेंगे। टाइम और प्लेस शब्दों का भी परिवर्तन होता है। जैसे कहीं आपको मिल जाए टुडे तो उसको लिखोगे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। आदेश या निवेदन वाले वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य में बदलते समय TO टू लगाते हैं। जैसे दैट लगाते थे ना, इसमें टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब कोई किसी को आदेश दे रहा हो, निवेदन कर रहा हो, तो उसमें क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। समरी ऑफ की रूल, ये जो अभी आपको मैंने पढ़ाए हैं उसी के शॉर्ट नोट है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। प्रोनाउन और टेंस में भी बदलाव करें। टाइम और प्लेस में भी बदलाव होता है, वो अभी मैंने आपको बताए। क्वेश्चंस में इफ़ या वेदर लगा देते हैं। कमांड्स वाले में क्या लगाते हैं? टू के साथ वर्ब, टू प्लस वर्ब। रूल ऑफ चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल है? अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। पास्ट परफेक्ट में है तो वो सेम ही रहेगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। फ्यूचर के लिए विल मिल जाए तो वुड कर दो, शैल मिल जाए शुड कर दो, कैन मिल जाए कुड कर दो, मे मिल जाए माइस्ट कर दो। अभी ये जो मैंने आपको रूल बताए ये इन्हीं के रूल हैं कि यहाँ पे बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस, यानी अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस देखो तो क्या लगा दोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस पास्ट में चेंज हो जाएगा। डू डज देखो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आपको पूरा रीड करना है, इसको लर्न कर लोगे तो कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी आप कोई गलती नहीं करोगे। अब ये आपका होमवर्क टास्क है, आपको ये 6 क्वेश्चन बनाने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कमेंट में बनाकर दिखाने हैं कि मैं बताऊंगी किसके सही हैं और किसके गलत, और कोई भी गूगल नहीं करेगा। अगर आप सच में ही सीखना चाहते हो तो ये खुद से कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको रूल दिए हैं क्या वो सच में आपके लिए हेल्पफुल हैं या सिर्फ यूं ही हमने पढ़कर छोड़ दिए। तो वो मुझे पता चलेगा जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।